जावेद अख्तर ने डेफेमेशन का एक केस फाइल किया था कंगना रनावत के खिलाफ। अब कंगना रनावत ने एक्सटॉर्शन का केस फाइल किया है जावेद अख्तर के खिलाफ। कंगना रनावत के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं। एक्सटॉर्शन मतलब किस चीज़ का एक्सटॉर्शन? देखिए, अगर आप किसी को फोर्स करते हैं, घर में बुलाते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं कि आप एक रिटर्न अपॉलॉजी दो ऋतिक रोशन के फेवर में, जिनका जावेद अख्तर साहब से कोई लेना देना नहीं है। जावेद अख्तर साहब को अपने घर में किसी को बुलाना नहीं चाहिए था जिस केस से उनका कोई लेना देना नहीं था। ये सारे जो फैक्ट्स है कपल विद द फैक्ट्स की जो रंगोली उस टाइम पे मौजूद थी उस मीटिंग में, उनका पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक तरफा मैटर आगे चल रहा है। तो अगर जज साहब को मैटर आगे ही चलाना है तो सारे फैक्ट्स आने चाहिए। जो हमारा कंप्लेंट ऑन मेरिट्स है वो भी आना चाहिए। उस दौरान उस दिन पे क्या हादसा हुआ, जावेद साहब ने क्या किया, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ सामने आनी चाहिए। तो यही इसी को तो बताने के लिए जज साहब बार बार बुला रहे थे कंगना को। नहीं, जज साहब बुला रहे थे धमकाने के लिए। जज साहब बुला रहे थे एज एन अक्यूज्ड। अच्छा। जज साहब प्ली रिकॉर्ड करने के लिए बुला रहे थे, जिसमें प्ली रिकॉर्ड करने के लिए कोई मौजूदगी ज़रूरी नहीं होती है अक्यूज़ की, जो वकील के मौजूदगी में भी कर सकते हैं। पर जज साहब विदाउट कॉज एंड रीज़न घड़ी घड़ी धमका रहे थे मीडिया के सामने कि अरेस्ट वारंट इशू करूंगा, अरेस्ट वारंट इशू करूंगा। तो बायसनेस जाहिर हो रहा था हम लोगों को कि भाई है, बायसनेस तो है, क्योंकि इसी जज साहब के पास दूसरे मैटर्स चल रहे डेफेमेशन के। आपने खुद गौर किया होगा, हमारे पहले मैटर्स चल रहे थे, वहाँ पे लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, बट जज साहब 2 साल 3 साल से कुछ कर नहीं रहे उस मैटर्स में। मैं आरटीआई एप्लीकेशन करके सारे केसेस भी निकालूंगा, ये जज साहब के पास कितने मैटर्स चले हैं और कौन से मैटर्स में इन्होंने कौन से डेट्स दी और कहाँ पे इंसिस्ट किया है सेम डेफेमेशन के केस में, तो जाहिर होगा। तो अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो एक्सटॉर्शन कंप्लेंट जो आपने फाइल किया है जावेद अख्तर के खिलाफ, जावेद अख्तर ने जो कंगना रनावत पे जो फाइल किया है, ये दोनों के दोनों अब किसी और जज के सामने इसकी सुनवाई? बिकॉज इस जज साहब के सामने हमारा मैटर हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज भरोसा नहीं है इनके ऊपर। तो हम नए जज साहब जो भी आएंगे, जो असाइन होंगे सीएमएम कोर्ट से, हम उनके पास दोनों मैटर्स को आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल, लेकिन आपने ये तकरीबन 5 साल बाद ये एक्सटॉर्शन का केस क्यों फाइल किया है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंगना ने इसके पहले क्यों नहीं केस फाइल किया। मैं कंगना को 12 साल से जानता हूँ, मैं कंगना का 12 साल से वकील हूँ। मैं कंगना को कई दफ़ा बोला कि केसेस फाइल करने चाहिए, बट कंगना इस फेवर में नहीं रहती कि कोई बुज़ुर्ग आदमी के ऊपर केस फाइल करें। और ख़ास के उनकी फैमिली ने बोला कि भाई एडवांस स्टेज है, शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उनका पर्सनल, जो भी रीज़न की वजह से उन्होंने किया है। तो कंगना ने उसमें आगे नहीं बोला, बट मेंटली डिस्टर्ब थी इस चीज़ को लेके कि भाई ये हादसा क्यों हुआ। उन्होंने खुद बोला है कि आई वाज शिवरिंग जब मुझे बुलाया गया, और तो ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही थी। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ध्यान में रखते हुए कि ये मैटर बिल्कुल वन साइडेड चल रहा है, रंगोली का स्टेटमेंट कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पूरी साहब विदाउट कॉज एंड रीज़न घड़ी घड़ी धमका रहे थे मीडिया के सामने कि अरेस्ट वारंट इशू करूंगा, अरेस्ट वारंट इशू करूंगा। तो बायसनेस जाहिर हो रहा था हम लोगों को कि भाई है, बायसनेस तो है, क्योंकि इसी जज साहब के पास दूसरे मैटर्स चल रहे डेफेमेशन के। आपने खुद गौर किया होगा, हमारे पहले मैटर्स चल रहे थे, वहाँ पे लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, बट जज साहब 2 साल 3 साल से कुछ कर नहीं रहे उस मैटर्स में। मैं आरटीआई एप्लीकेशन करके सारे केसेस भी निकालूंगा, ये जज साहब के पास कितने मैटर्स चले हैं और कौन से मैटर्स में इन्होंने कौन से डेट्स दी और कहाँ पे इंसिस्ट किया है सेम डेफेमेशन के केस में, तो जाहिर होगा। तो अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो एक्सटॉर्शन कंप्लेंट जो आपने फाइल किया है जावेद अख्तर के खिलाफ, जावेद अख्तर ने जो कंगना रनावत पे जो फाइल किया है, ये दोनों के दोनों अब किसी और जज के सामने इसकी सुनवाई? बिकॉज इस जज साहब के सामने हमारा मैटर हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज भरोसा नहीं है इनके ऊपर। तो हम नए जज साहब जो भी आएंगे, जो असाइन होंगे सीएमएम कोर्ट से, हम उनके पास दोनों मैटर्स को आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल, लेकिन आपने ये तकरीबन 5 साल बाद ये एक्सटॉर्शन का केस क्यों फाइल किया है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंगना ने इसके पहले क्यों नहीं केस फाइल किया। मैं कंगना को 12 साल से जानता हूँ, मैं कंगना का 12 साल से वकील हूँ। मैं कंगना को कई दफ़ा बोला कि केसेस फाइल करने चाहिए, बट कंगना इस फेवर में नहीं रहती कि कोई बुज़ुर्ग आदमी के ऊपर केस फाइल करें। और ख़ास के उनकी फैमिली ने बोला कि भाई एडवांस स्टेज है, शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उनका पर्सनल, जो भी रीज़न की वजह से उन्होंने किया है। तो कंगना ने उसमें आगे नहीं बोला, बट मेंटली डिस्टर्ब थी इस चीज़ को लेके कि भाई ये हादसा क्यों हुआ। उन्होंने खुद बोला है कि आई वाज शिवरिंग जब मुझे बुलाया गया, और तो ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही थी। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ध्यान में रखते हुए कि ये मैटर बिल्कुल वन साइडेड चल रहा है, रंगोली का स्टेटमेंट कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पूरी कहानी एक तरफा चल रही है। तो इस सिचुएशन में रंगोली, कंगना और उनकी फैमिली ने डिसाइड किया है कि अभी हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। क्या घटना हुई, क्या चीज़ें हुई जो उस दिन, वो सारी चीज़ें बाहर आनी चाहिए। तो इसी वजह से हमने अपना कंप्लेंट फाइल किया। ओके, तो अब आखिरी सवाल बस आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को सीएमएम की कोर्ट में होगा, जब इस पूरे मामले में आप जो ट्रांसफ़र आपने मांगा है उसको लेकर, और तब तक में आप लोग चाहेंगे कि ये
किसी और अदालत के सामने चले जाए, यहाँ अभी सुनवाई ना। हाँ, हम सीएमएम कोर्ट में यही हमने रिक्वेस्ट किया है, दरखास्त की है कि हमारा जो भी मैटर है, जो क्लब होंगे मैटर, हमारे मैटर उनके अगेंस्ट, उनके मैटर हमारे अगेंस्ट, नए जज के पास जाने चाहिए जहाँ पे हमको भरोसा हो और जहाँ पे बायसनेस नहीं दिखना चाहिए। तो हम रुके अभी जज साहब के लिए, जो भी जज साहब असाइन होंगे उसको देंगे। तो ये थे रिजवान सिद्दीकी बता रहे थे कि इस पूरे मामले में तकरीबन 5 साल बाद कंगना सिर्फ इस वजह से आई हैं क्योंकि वो पहले जावेद अख्तर के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना चाहती थी उनकी उम्र का लिहाज करते हुए, लेकिन जब देखा कि ये पूरा मामला उन पर ही भारी पड़ रहा है तो इसीलिए अब ये सामने आई हैं और एक्सटॉर्शन का केस दर्ज किया है जावेद अख्तर के खिलाफ। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ विद्या, मुंबई आज तक।